बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एफएफए के एक नए सवाल के साथ, और आज का सवाल बिल्कुल छोटा सा और सिंपल सा सवाल है। आपको पता है हम ये सेक्शन ए रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके बाद सेक्शन बी भी रिकॉर्ड होगा, और आप देख भी सक रहे हैं कि मैं ए की कंटिन्यूटी में ये सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि अभी इसी एक ही लम्हे में ये सारे एक ही फेज़ में हम सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर लें और आपको ये वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्या सवाल है। तो क्या कह रहा है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी एलोकेटेड टू फाइनेंस कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्सेशन पेड, रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, लोन नोट इंटरेस्ट पेड एंड ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड। दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको फाइनेंस कॉस्ट का कंसेप्ट पता होगा ऑब्वियसली कि अब आप चैनल पे आए हैं और मॉक कर रहे हैं। तो फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? फाइनेंस कॉस्ट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट। फिर ये इंटरेस्ट किस पे होता है? ये इंटरेस्ट कभी भी इक्विटी पे नहीं होता, ये इंटरेस्ट हमेशा डेट पे होता है। ये डेट्स क्या होते हैं? ये डेट्स लोन होते हैं। ये कौन से लोन होते हैं? ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। ये लॉन्ग टर्म लोन्स नॉन करंट लाइबिलिटीज होते हैं। और चलते हैं अपने पहली ऑप्शन की तरफ। कहते हैं टैक्सेशन पेड। टैक्स इज नॉट अ फाइनेंस कॉस्ट। टैक्स एक सेपरेट एक्सपेंस है हमारा, वो फाइनेंस कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकता। बी ऑप्शन पे जाते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। रिडीमेबल, जिसने ख़त्म हो जाना है, ऐसा डिविडेंड, ऐसे शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? आपने अगर नहीं पढ़ा तो क्या जाएं F3 की प्ले लिस्ट के अंदर और देखें, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट नजर आएगा। ये कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंस कॉस्ट में हमने कहा था कि जब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर देखा जाता है उसमें डेट और इक्विटी होता है। तो ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनकी लाइफ लिमिटेड होती है, जो कुछ अरसे बाद हमने वापस करने होते हैं, जो रियल ओनर्स नहीं होते, तो इनको, जब वो रियल ऑनर ही नहीं, तो इनको क्या दिया जाएगा? इनसे जो पैसा लिया जाता है उसको हम डेट कंसिडर करते हैं, उसको हम लोन जानते हैं और लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन हुए? ये डेट होल्डर्स हुए। इनको हमने पैसा देना है, तो उस पैसे के ऊपर जो भी हम उसे रिटर्न दे रहे हैं वो रिटर्न फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट कहलाएगा। सी ऑप्शन पे चलते हैं। सी ऑप्शन क्या है? लोन नोट इंटरेस्ट पेड। लोन नोट्स और डेट्स, ऐसे नोट्स जो लोन के तौर पे आपने पब्लिक को दिए हुए हैं और उस पे आप क्या दे रहे हैं? डेट्स हैं, और डेट्स के ऊपर क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। तो हमें अपनी राइट दो ऑप्शंस पता चल चुकी हैं। तो चौथी बात क्या है? ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड। ऑर्डिनरी डिविडेंड्स क्या होते हैं? दे आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। दे आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, और ओनर को इंटरेस्ट नहीं मिलता। ओनर को फिर क्या मिलता है? ओनर्स को प्रॉफिट का शेयर मिलता है, और जो प्रॉफिट शेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो याद रखो, डिविडेंड किसको दिया जाता है? डिविडेंड इक्विटी होल्डर्स को दिया जाता है। इक्विटी होल्डर्स कौन होते हैं? इक्विटी होल्डर्स रियल ओनर्स होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट होता है, और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स और इन्हें डिविडेंड दिया जा रहा है। तो ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड इज नॉट योर फाइनेंस कॉस्ट। इसी तरह अगर हमारे पास क्या होता, यहां पे एक ऑप्शन चेंज की जा सकती थी। टैक्सेशन पेड की बजाय वो यहां पे लिख सकता था इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी लिखा होता तो याद रखो, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी क्या होते हैं? इक्विटी होते हैं। उसके ऊपर भी फाइनेंस कॉस्ट नहीं आती। तो देखा, इतनी सी वीडियो में हमने अपना प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड का कंसेप्ट डिस्कस किया। और उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में, ये अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो अब आपके पास गलती का चांस नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।